ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज जाके नई नस्लों को भी उनके खिदमत से वाकिफ होने का मौका मिले। ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। अपने बुजुर्गों के अपने अखलाक के कारनामों को नुमाया करने के लिए जैसे जैसे दिन ढलता जाता है और बच्चियों की तारीख बदलती जाती है, ये 153वीं बरसी है। तो ये ज़रूरी है कि इस दौर के जो तिब्ब यूनानी के तलबा है, नौजवान हैं, उनको इनकी तालीमात से वाकिफ कराना। वैसे इन हजरात के ऊपर जामे किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, उससे भी लोग इस्तेफादा करते हैं, लेकिन ऐसे लेक्चर के जरिए उनके नुमाया खिदमत को जाहिर करने से लोगों के दिलों में दिमाग में उनकी अजमत, उनकी अहमियत में इजाफा होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बानियाने मुंतज़मीन को जो इसका एहतमाम पाबंदी से हर साल करते हैं और तकरीबन कई वर्षों से इसमें शिरकत का मुझे भी मौका मिल रहा है। मैं यही कहता हूँ कि अपने अफराद के तालीमात को अपनाएं, उनके तरीक़ेकार को अपनाएं, क्योंकि तिब्ब यूनानी एक ऐसा शोबा है जहाँ पर लोग सबसे पहले अपने मौलिज के लिए, इलाज के लिए जब दवा देते हैं तो अल्लाह से रुजू करके देते हैं और अल्लाह उनको शिफा से सरफराज फरमाता है। और ज़रूरी है कि हमको अपने इलाजों में इस बात का ख्याल रखें। और बहुत सारे अतिफा तो ऐसे थे जो मसरात तो अल्लाह ताला उनकी नीयत को और उनकी इबादतों को देखकर उनके हाथों में शिफा दी थी और काफ़ी लोग उनसे शिफायाब हुए थे। बहरहाल हकीम अजमल खां साहब को अल्लाह जवार रहमत में जगह थे, उनको आला मुकाम बताएं और उनके चाहने वाले जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं उनको भी उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दें। वाक़ई डॉक्टर अमीर जहान मेमोरियल है और जल्दी देर नेक्स्ट मसीहुल मुल्क अवार्ड गोइंग टू प्रोफेसर डॉक्टर एम ए फारूकी साहब कॉमा एंटरप्राइज। नेक्स्ट अवार्ड गोइंग टू प्रोफेसर डॉक्टर अताउल मोहम्मद इकबाल साहब, पैट्रॉन ऑल इंडिया यूनियन हिंदू कांग्रेस। डॉक्टर के सिद्दीकी, डॉक्टर हकीम सफीउल्लाह बेग साहब, डॉक्टर साहब मुसाउद्दीन तलत साहब, जनरल सेक्रेटरी AIUTC। कोई आते गए हटते चले आए। सेक्रेटरी डॉक्टर सलीना का, डॉक्टर जोहरा जमीन साहिबा, डॉक्टर नाजिमा बानो, अल्लाह सिंह साहब, Congratulations. मैंने शामिल आइए। जरा तालियों की गूंज के साथ आप लोगों की मौजूदगी में हामिल का प्रोग्राम था, उसके बावजूद हमारी दावत पर आपको जो की जानिब से आपको अवार्ड दिया जाता है। जो बिहाइंड प्लेस बहुत खुशी की बात है।
जियाउद्दीन साहब इधर एलिजिबल डॉक्टर मोहम्मद अतीक अहमद खान साहब को सर्टिफिकेट खाली मोहम्मद अहसन अली आज ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रियासत तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से 11th वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे हकीम अजमल ख़ान की 153वीं यौम पैदाइश पर आज 11 फरवरी को उर्दू मस्कन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब रुकन असम्बली याकुतपुरा और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया MIM वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उनके हाथों से जो तबीब हैं, हमारे माहिर तबीब यूनानी के, जो यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जो है सो अवार्ड्स दिए गए हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर हर साल हमारे एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि हकीम अजमल ख़ान साहब ने जो तिब को तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम करते हुए तिब्बे यूनानी को फ़रोग़ देना हमारे एसोसिएशन का मकसद है। और हमारे MIM के क़ायद जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के सामने हम चंद मसाइल रखे हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला मसला सर निज़ामत जंग 120 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो नारायणगुड़े में बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन चंद यूनिट ऑफिसर की नाअहली और जो उसके साबिक़ा डायरेक्टर, मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, साबिक़ा डायरेक्टर जो फ़िरक़ा परस्त है, तासुबियत का हामिल है, उसने उसको गोदाम बना कर रखा था। जब हमको इतला मिली तो हमारे कायदीन के पास हम पहुँचे एसोसिएशन की जानिब से। उन्होंने विज़िट किया, विज़िट करने के बाद वो दवाखाना जो है सो खाली हुआ, लेकिन अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हेल्थ का, उन्हीं के कब्ज़े में है। ये कभी के जो है सो यूनानी को हैंड ओवर कर देते तो जो है सो शहर के उस पार, नदी के उस पार भी जो है सो एक यूनानी दवाखाना चालू हो जाता। जिस तरह से पुराने शहर में निज़ाम तिब्बी कॉलेज और सदर शफाखाना मौजूद है, नए सिटी में वो दवाखाना अगर चालू हो गया तो जो अज़ला से दूर दूर से आने वाले लोग जो यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ उनका जहन मायल है, उनको आसानी हो जाती। तो ये हमारा आप मीडिया हज़रात की जानिब से एक मुतालबा है हुकूमत से, और हमारे कायदीन में इंशाअल्लाह MIM की तरफ से भी जो है सो इसको जो है सो ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे फिर से एक मरतबा, कि उसको खाली करवा कर, और भी जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है खाली करवा कर उसको चालू करवा दें। तो जो है सो 4th क्लास एम्प्लॉय से लेकर जो है सो हाईएस्ट ऑफिसर तक जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, जो वेटिंग कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सालों से जो है सो उनको मुलाजिमत के मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि तकरीबन महकमे आयुष में यूनानी डिपार्टमेंट में 70% वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं। उनको जो है सो फौरी पूर किया जाए। और काटेदान में इंडियन मेडिसिन यूनानी फार्मेसी काटेदान में जो है सो मेयारी अद्वियात बनती हैं वहाँ पे, और उन अद्वियात का जैसे पेशेंट में जब हम तकसीम करते हैं डिस्पेंसरी की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन वहाँ पर अद्वियात नहीं बनाए जा रहे हैं, दवाओं का बजट वहाँ पर सैंक्शन नहीं किया जा रहा। बजाय उसके क्या कर रहे हैं ये लोग, कर्नाटक से उधर से जो है सो मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं। बाज़ वक्त में विथआउट टेंडर भी कॉल किए, बोल के हमें इत्तलात मिले हैं। इंशाल्लाह हम उसकी भी जो है सो RTA में डालकर वो निकालेंगे। जो खाती ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं, उनके ताल्लुक़ से एसोसिएशन की जानिब से ज़रूर हम नुमाइंदगी करें कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जानबूझकर यूनानी जायदादों पर तखरात नहीं करना, यूनानी को जो है जवाल पजीर करना है। कई डॉक्टर्स तकरीबन मैं समझता हूँ 20-21 डॉक्टर्स गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। उनकी जो अपर एज लिमिट है
जॉब के लिए, अगर से नया नोटिफिकेशन आ गया तो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते। 15 साल से खिदमत करने के बाद उनको जो है सो मुस्तकिल नहीं करना बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो हमारा ये डिमांड है एसोसिएशन की जानिब से कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स 21 डॉक्टर्स हैं उनको जो है सो फौरी उसी पोजीशन में उनको जो है सो रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह से सेकंड फेज़ में एनआरएचएम के बेस पे जो है सो अपॉइंटमेंट्स हुए थे, तकरीबन 77-80 डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था गुज़िश्ता वो 12-15 साल से। वो भी कम तनख्वाह पे वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ना उनको किसी किस्म के मुराद हैं, ना हेल्थ कार्ड्स हैं उनको, ना पेंशन है उनको। तो उन डॉक्टर्स को भी यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था पहले उनको रेगुलर किया जाए, उसके बाद अब वो एनआरएचएम जाकर एनएचएम हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन हुआ है, उन डॉक्टरों को भी जो है सो उनकी भी एज बार हो चुकी है। तो अगरचे नया नोटिफिकेशन आ गया तो वो डॉक्टर्स जो है सो फिर से एलिजिबल नहीं रहेंगे। उन डॉक्टर ये जो अपॉइंट किया गया है अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को, ये रेगुलर डिस्पेंसरीज पे अपॉइंट किया गया है। तो जब रेगुलर डिस्पेंसरी से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको जो है सो रेगुलर कर लिया जाए। अब रिसेंटली एक इशू चला था कि एलोपैथी प्रैक्टिस का, कि अब मौजूदा पैंडेमिक कंडीशन में कोविड का जो मसला आया था तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से आयुष के डॉक्टर्स को डिप्यूट कर दिया गया। अब इसमें भी जो है सो जो साबिका डायरेक्टर रह चुके अभी मौजूदा भी है, हमारा मुतालिबा है कि वो मौजूदा डायरेक्टर को भी हटाया जाए, क्योंकि उनके पास जाने से हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, घंटों तक बैठना पड़ता है। मैं खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और जो हम एसोसिएशन की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं उनके ताल्लुक से जो है सो क्या बोलना चाहिए, रिवेंज लेते हुए उनके प्रमोशन रोक दिए, उनके इंक्रीमेंट रोक दिए और तेलंगाना को उनको भेजने के लिए जीवो निकाला गया। यानी हम तेलंगाना के हैं, उठा के हमको जैसे आंध्रा को भेजना किया गया। इस ताल्लुक से भी मैं मीडिया के ज़रिए हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि इन पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। बजट का जो घोटाला हो रहा है बोल के हमें मालूम हुआ, उस पर भी किया जाए। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो स्टेट के डिस्पेंसरीज में आयुष के डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको चेस्ट हॉस्पिटल में जैसे डिप्यूट किया गया है, यानी बेबाक तरह से फ्रंट बैरियर की तरह से जो है सो आवाम की सेहत के लिए हमारे आयुष के डॉक्टर्स ने काम किया, लेकिन उनको एलोपैथी प्रैक्टिस करने के ताल्लुक से परमिशन देने के लिए हुकूमत पीछे हो रही है। जिस तरह से मैं समझता हूँ दूसरे कर्नाटक वगैरह दूसरे स्टेट में भी हमें इत्तलात मिली है कि जो है सो आयुष के डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रैक्टिस करने का परमिशन दिया गया है। ये परमिशन जो है सो यहाँ के हमारे स्टेट के डॉक्टर्स को भी आयुष के आयुर्वेदा, होम्यो, यूनानी के तमाम डॉक्टर्स को जो है सो परमिशन दिया जाए। ये प्रोग्राम कंडक्ट करने में हमारे जो भी मेहमान यहाँ पर आए, अताउल्लाह शरीफ साहब हैं और हमारे तलत हुसैन हुसामी साहब हैं, हमारे एहसन फारूकी साहब हैं। इस प्रोग्राम को जो सो गाइड बनकर जो है इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए रात दिन हम लोगों ने मेहनत किया। डॉक्टर मिनहाज हैं, डॉक्टर मिसबा साहब हैं और हमारे उरूज साहब हैं, डॉक्टर सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर अतर फातिमा है, डॉक्टर हमारे मोइज़ुद्दीन साहब हैं और भी डॉक्टर शाकिर हैं, डॉक्टर जहांगीर हैं, डॉक्टर समी साहब हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। बहुत कोशिश की है। इस प्रोग्राम में दूर दराज से अजला से भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उन तमाम का भी जो है सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया के ज़रिए जो है हमारे मसाइल हुकूमत तक पहुँचते हैं। शहर में से कई डिस्पेंसरीज में दवाएं मैसर नहीं है, क्या इसके इसका वजह यही है कि हमारे जो यूनिट ऑफिसर्स है वो डर रहे हैं हमारे ऑफिसरों से। वो डिक्टेटरशिप की तरह से चलाया जा रहा है उनको। तो वो लोग नुमाइंदगी भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ना उनकी सुना जाती है। जब यहाँ पर एसोसिएशंस मौजूद है, ऐसे इश्यूज़ आया तो जो भी इश्यूज़ आते एसोसिएशन टेकअप करते, लेकिन बदबख्ती ये है वो लोगों के डर से एसोसिएशन वालों को भी नहीं बुलाते यहाँ पर। हमको जैसा मालूम होता हम वॉलंटरी तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो जाते कि सिस्टम जो है सो तरक्की करे, आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो। दवाओं के ताल्लुक से भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है एक मरतबा काटेदान को विज़िट करें। अब मैं जॉब में भी नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ और मैं MIM पार्टी भी ज्वाइन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब एसोसिएशन में था तभी नहीं डरा, मैं हर एक के लिए काम करा। लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली जो मिसाल है हमारे लिए है। हमारा जब प्रमोशन आना था 2 साल पहले उसको रोक दिया गया। तेलंगाना आंध्रा बाइफर्केशन हो गया। कमलनाथ कमेटी में हमारा लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, लेकिन आमदन जीओ निकाल कर मुझे हमारे डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी हैदर यमानी, मोहम्मद अली हैदर यमानी को आंध्रा भेजने के लिए कोशिश की गई। हम दोनों को लपेट में लाते हुए दूसरों को इसमें पीसा गया, दूसरे लोग भी जद में आ गए इसमें। कमलनाथ कमेटी की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तेलंगाना बाइफर्केट हुआ तो तेलंगाना आंध्रा में जो एम्प्लॉइज़ है उन एम्प्लॉइज़ को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। बदबख्ती इस बात की है कि हमारी पूरी तालीम LKG से PG तक रियासत तेलंगाना में नलगोंडा ज़िले में मेरी हुई है। उसके बावजूद मुझे उठा के जो है सो आंध्रा को भेजने का जीओ निकाला गया। वो जीओ को जो है सो कलदुम कर दिया कोर्ट ने। उसके बावजूद हमारा पेंशन वगैरह सब रोके हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।